हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चिकन मसाला बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप चिकन मसाला बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। अगर आप छोटे पीसेस चिकन के करवाते हैं वो जल्दी पक जाता है और सॉफ्ट और जूसी बनता है। इसमें आपने नमक ऐड करना है, तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और नमक और हल्दी पाउडर के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। आप डालना चाहें थोड़ा सा इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, चिकन के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। तो ये देखिए, मिक्स करने वाले इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी के साथ अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर आपने चिकन को 5 मिनट तक इसी पानी में छोड़ देना है। इससे चिकन के अंदर जितना भी ब्लड होगा, जितनी भी स्मेल होती है, सारी खत्म हो जाती है। देखिए 5 मिनट के तो आपने चिकन को छान लेना है और इसको एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए, ताकि इसमें जो पानी रहेगा वो पूरी तरह से निकल जाए। अभी जो लेग पीसेज होते हैं ना, अगर आपने पूरे रखवाए होंगे तो इनको आपने कट लगा देने, देखिए इस तरह से, या फिर आप इसके भी 1/2 कर दीजिए। कट लगाने से एक तो नमक मिर्च मसालों का टेस्ट अंदर तक चला जाता है और दूसरा ये जल्दी पक जाते हैं। अब इसके साथ में आपको प्याज चाहिए होगा, तो 300 ग्राम यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, जिसको मैंने पील कर लिया है। अब इसके बाद आपने प्याज को स्लाइस काट लेना है। ये देखिए इस तरह से, जितना पतला स्लाइस काट सकते हैं उतना पतला आपने इसको स्लाइस काट लेना है, क्योंकि इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो क्या देखिए, सारा प्याज यहाँ मैंने स्लाइस काट लिया। थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं और साथ में आपको टमाटर चाहिए होंगे, तो 200 ग्राम यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को आपने चॉप नहीं करना है, इसकी आई जो उसको हटा दीजिए। 1/2 करना आपने इसको, ये देखिए इस तरह से। तो मीज़ा हमारा हो चुका है। इसके बाद आपने एक लगन लेनी है, कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। उसमें आपने ना 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल जैसे आपका हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो देखिए सारा का सारा प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। तब तक इसको पकाना है जब तक इसका जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और प्याज को आपने जल्दी से ऑयल में से निकाल लेना है। प्याज का जो कलर है, अगर आप इससे ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं, प्याज में कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, प्याज को मैंने निकाल लिया है, इसको पेपर के ऊपर रख देते हैं। अब ये जो ऑयल बच गया ना, इसमें से आपने आधा ऑयल जो है निकाल लेना है। ज़्यादा ऑयल का यूज़ करते हैं तो आपका जो चिकन है खाने में बहुत ही ज़्यादा ऑयली बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधा ऑयल जो है निकाल लिया है। जो बचा हुआ ऑयल है, इसमें आपने थोड़े बहुत प्याज बच गया ना, उसी के साथ थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देने हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। और साथ में आपने इसमें ना चिकन ऐड कर देना है। खड़े मसालों में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और जवित्री ऐड किए। अब आपने गैस की फ्लेम 2 मिनट के लिए हाई कर देनी है, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जैसे चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। कम से कम 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आपने चिकन को पकने देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन का जो बाहर का कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे चिकन जो है लगभग 30 से 35% तक पक चुका है। तो इस तरह से चिकन को फ्राई कर लीजिए। फिर आपने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पका लीजिए, ताकि इसके जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। इस बार हम चिकन को फ्राई करके बनाएंगे और फ्राई करके जब हम चिकन को बनाते ना, बहुत ही बढ़िया उसमें टेस्ट निकल के आता है। तो शुरू से लेके अभी तक मैंने इसको 10 मिनट तक पका लिया है और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी थी, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। फिर जो आपने टमाटर काट के रखे होंगे, 1/2 करके रखे होंगे ना, टमाटर भी इसमें ऐड कर देने हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में आपने ना 2 से 3 मिनट तक चिकन को पकने देना है। देखिए बिल्कुल भी तेज़ गैस नहीं करनी है, अगर तेज़ गैस करते हैं चिकन ना नीचे लगना शुरू हो जाता है। और ये देखिए, जो प्याज हमने ब्राउन करके रखा था ना, इसको अपना मसल लीजिए। पीस के नहीं डालना है, इसको हम इस तरह से मसल के डालेंगे। इससे आपके चिकन में कुरमे जैसा टेस्ट निकल के आएगा। और यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट तक हो चुके हैं चिकन को टमाटरों के साथ पकाते हुए। इसके बाद आपने चिकन को टमाटरों के साथ ना मिक्स कर लेना है इस तरह से। ज़्यादा मैश करने की जरूरत नहीं है, जब तक चिकन पकेगा तब तक टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं, इनकी ग्रेवी बन जाती है। जो आपने प्याज मैश करके रखा होगा वो अपने इसमें ऐड कर देना है। साथ में नमक ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी मैंने इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड कर देते हैं तो चिकन में जितना भी मॉइस्चर है ना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो पहले आपने सिर्फ यही मसाले ऐड करने हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एकदम लो फ्लेम में ऊपर से कवर करके 5 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए।
तो यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए जो हमने इसमें प्याज मैश करके ऐड किया था ना वो पूरी तरह से गल चुका है, उसकी ग्रेवी बन चुकी है और टमाटर भी अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चिकन को लो फ्लेम में पकाएंगे आपको इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से चिकन को मैंने मिक्स कर लिया। बचे हुए मसाले ऐड कर देते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ। साथ में आपने इसमें ना गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपने मसालों को ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम यहाँ पे भून लेना है। मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो देख सकते हैं मसालों को भी अच्छी तरह से पका लिया है। अब आपने इसमें थोड़ी सी ना दही ऐड करनी है। तो 1 किलो चिकन बना रहे हैं, 100 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए और दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही डालने से चिकन में अच्छा टेस्ट आता है, बट अगर आपके पास दही ना हो तो आप दही की जगह पानी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। दही को भी अच्छी तरह से मिक्स करके आपने पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए और 5 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। तो टोटल मुझे यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए और हमने एक चिकन की जो कुकिंग है मीडियम टू लो फ्लेम में ही की है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम में नहीं पकाया है। जितना आराम से आप मीडियम टू लो फ्लेम में चिकन को पकाएंगे अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट आएगा और चिकन सॉफ्ट और जूसी बनेगा। लास्ट में ऊपर से मैंने हरी मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी लंबी लंबी कटी हुई, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रेवी में बनाना चाहते हैं थोड़ा सा गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको ना इसी तरह से सर्व करेंगे। तो ये हमारा चिकन मसाला तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।